टुडेज आवर टॉपिक इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें हम क्या देखेंगे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, एंड देन उसमें क्या देखेंगे? बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, है ना। जो उसका प्रिंसिपल रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा? बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे। तो अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. A spectrophotometer is modified version of colorimeter. It is more sensitive and expensive and employed to measure absorption of light, radiant energy by substance in visible range, ultraviolet range and infrared region, है ना, infrared region. तो ये इन लाइंस का मीनिंग क्या हुआ कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो क्या है? एक मॉडिफाइड वर्जन है. किसका मॉडिफाइड वर्जन है? कोलिरोमीटर, है ना. तो कोलिरोमीटर हमारा क्या था? एक ऐसी एनालिटिकल डिवाइस थी जो क्या कर रही थी? बायोकेमिकल्स का एस्टिमेशन कर रही थी. और उसी का एडवांस वर्जन क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना. तो कोलिरोमीटर भी हमारा किस पे बेस्ड था? लैम्बर्ट्स और बियर्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड था. उसी टाइप से हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहेगा वो भी किस पे बेस्ड रहेगा? लैम्बर्ट्स और बियर्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा, है ना. फिर जो हमारा कोलिरोमीटर है उसमें हम क्या करते हैं? कलर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं. लेकिन जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहता है उसमें हम दोनों टाइप के, कलर और ब्लैंक, दोनों टाइप के सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्लोरीमीटर. मतलब क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है किसका? क्लोरीमीटर का. और ये क्या है? मोर सेंसिटिव एंड एक्सपेंसिव एम्प्लॉयड टू मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रेडिएंट एनर्जी बाय सब्सटेंस, है ना. तो वो क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है. और क्या है? सेंसिटिव और एक्सपेंसिव है. और मेज़र करता है किसको? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रेडिएंट एनर्जी को बाय सब्सटेंस के द्वारा, विजिबल रेंज में, अल्ट्रावायलेट रेंज में एंड इंफ्रारेड रीजन में उनकी रेंज को क्या करता है? मेज़र करता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सॉल्यूशन. मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? बताता है कि लाइट एब्जॉर्ब, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है किसमें? सॉल्यूशन में, है ना. देन सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक आर मोस्टली यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in solution by measuring amount of the light that is absorbed by solution. तो spectrophotometer technique are mostly used to measure the concentration of solute in solution. मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या मेज़र करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूशन हमारा क्या, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा. तो उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करता है कौन? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब लाइट के अमाउंट के द्वारा, और जो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा? तो सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, है ना. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? साइंटिस्ट आर्नोल्ड जे बैकमैन एंड हिज कॉलेजी at National Technology Laboratory invented the Beckman spectrophotometer in 1940. मतलब साइंटिस्ट जो हमारे कौन साइंटिस्ट थे? तो आर्नोल्ड जैक बैकमैन, है ना, एंड हिज कॉलेजीज. तो ये जो मतलब आर्नोल्ड जैक बैकमैन थे, उनने क्या? नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, जो नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज होती है उसमें क्या किया? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इन्वेंशन किया, है ना. और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या कर दिया गया? बैकमैन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. और किस ईयर में इनने इन्वेंशन किया था? तो 1940 में इनने क्या किया था? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इन्वेंशन किया था, है ना. अब हम क्या देखेंगे आगे? फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इट कैन बी ऑपरेटेड इन यूवी रीजन
विजुअल स्पेक्ट्रम एज वेल एज इंफ्रारेड रीजन। मतलब ये कहाँ कहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन्स में, विजिबल स्पेक्ट्रम में, और इंफ्रारेड रीजन में भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या हुआ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सॉल्यूशन को मेज़र करता है। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, तो इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अमाउंट को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसने इन्वेंशन किया था, तो इसका इन्वेंशन किया था एर्नोल्ड जे बैकमैन, है ना। जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन थे, एर्नोल्ड जे बैकमैन। कब इन्वेंट किया था, तो 1940 मतलब 1940 में उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था। और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया बैकमैन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना। और इसको हम कहाँ कहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, तो यूवी रीजन्स में, यूवी मतलब क्या, अल्ट्रावायलेट में, विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन्स में, और इंफ्रारेड रीजन में हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन फोटोमेट्रिक विच state that when a beam of incident light of intensity pass through a solution, a part of incident light is reflected, a part is absorbed and rest of the light is transmitted। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ बेस्ड ऑन फोटोमेट्रिक, है ना। तो फोटोमेट्रिक के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, तो आगे वो ये बोल रहा है कि जब किसी भी लाइट, मतलब जब किसी भी लाइट रे को या वेवलेंथ को किसी सॉल्यूशन से थ्रो आउट करवाया जाता है या गुजारा जाता है, तो क्या होता है, उसका कुछ जो लाइट रहेगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ क्या होता है, सॉल्यूशन के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ लाइट का जो थोड़ा पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल बेस्ड है किस पे, फोटोमेट्री पे, है ना। फोटोमेट्री के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब किसी सॉल्यूशन में से लाइट को थ्रो आउट किया जाएगा या गुजारा जाएगा, तो क्या होगा, लाइट का कुछ भाग है वो क्या होगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ क्या होगा, सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अब देखते हैं लैम्बर्ट्स और बियर्ड, है ना। लैम्बर्ट और बियर्ड ने क्या बोला इसमें नेक्स्ट, तो बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। तो बियर्ड्स ने क्या बोला, दिस लॉ states that the amount of light absorbed is directly proportional to the concentration। मतलब बियर्ड्स ने बोला कि जो हमारा अमाउंट ऑफ लाइट रहेगा, amount of light absorbed is directly proportional to the concentration। सेम प्रिंसिपल है जैसा हमारा कोलिरोमीटर में होता है, तो उसमें भी हमको यही मतलब बोल जाता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट रहेगा, है ना, लाइट के एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट रहेगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्यूशन की, उतनी ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा। तो डायरेक्टली क्या हो गया, वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया ना। अब लैम्बर्ट्स लॉ में क्या बोलता है, दिस लॉ states that the amount of absorbing material directly proportional to the length of light pathway, है ना। तो जो क्या रहेगा, एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो हमारा रहेगा, है ना। एब्जॉर्बिंग मटेरियल मतलब जो हमारा एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ ऑफ द लाइट पाथवे। मतलब लाइट पाथवे का जो लेंथ रहेगा उसके प्रोपोर्शनल हमारा क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो ये किसने बोला था, लैम्बर्ट ने। और बियर्ड ने क्या बोला, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा, और लैम्बर्ट ने बोला कि लाइट पाथवे के प्रोपोर्शनल रहेगा एब्जॉर्बेंस।